everyone, welcome to our YouTube channel Pharma Forge, and today we are going to start with topic emulsion. Emulsion is a biphasic liquid dosage form that consists of the liquid internal phase which is immiscible with a external liquid phase. मतलब कि इमल्शन एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, मतलब कि उसमें दो फेजेस होती है, एक इंटरनल फेज होती है एंड एक एक्सटर्नल फेज होती है। और जो इंटरनल फेज होती है वो भी लिक्विड होती है एंड जो एक्सटर्नल फेज होती है वो भी लिक्विड फेज होती है। जैसे कि सस्पेंशन में जो इंटरनल फेज है वो सॉलिड होती है और जो एक्सटर्नल फेज है वो लिक्विड होती है। बट इमल्शन में क्या होता है कि इमल्शन में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ फेजेस क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इमल्शन इज विथ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेज आर इन लिक्विड स्टेट। Types of emulsion is of following type, that is oil in water type of emulsion, उसे OW type of emulsion कहा जाता है। then water in oil type of emulsion, that is WO type of emulsion। third is a multiple emulsion and last is a micro emulsion। तो ये emulsion के टाइप है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि इंटरनल फेज क्या होती है और एक्सटर्नल फेज क्या होती है। इंटरनल फेज जो होती है ना वो कम अमाउंट में होती है और एक्सटर्नल फेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। और इंटरनल फेज मतलब कि कम अमाउंट में जो होती है उसे डिस्पर्स फेज भी कहा जाता है या तो डिसकंटिन्यूस फेज भी कहा जाता है। और जो एक्सटर्नल फेज में एक्सटर्नल फेज है उसको कंटिन्यूस फेज भी कहा जाता है या तो डिस्पर्शन मीडियम भी कहा जाता है। तो हमने इमल्शन के टाइप डिस्कस किए। पहले तो है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, सेकंड इज़ अ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, थर्ड इज़ अ मल्टीपल इमल्शन एंड लास्ट इज़ अ माइक्रो इमल्शन। ये इमल्शन के टाइप है। तो ये पिक्चर जो है इसमें दिखाया है कि इमल्शन किस टाइप का होता है। तो पहले तो होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, मतलब कि जैसे पहले कंटेनर में दिखाया है कि बहुत सारा वाटर है और वाटर में कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, मतलब कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो वाटर एक्सटर्नल फेज है और ऑयल जो कम अमाउंट में है वो इंटरनल फेज है। और सेकेंड बिकर में क्या दिखाया है कि बहुत सारा ऑयल है और उसमें थोड़े से वाटर के ड्रॉपलेट्स है, तो वो है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो ये इमल्शन के दो टाइप्स दिए हुए हैं। तो क्या डिफरेंस होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन का। तो इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल इज़ इंटरनल फेज। ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में ऑयल जो होता है वो इंटरनल फेज होता है, मतलब कि ऑयल जो है वो कम अमाउंट में होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में, और वाटर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। या तो वाटर एक्सटर्नल फेज होता है एंड ऑयल इंटरनल फेज होता है। और ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन इट इज़ नॉन ग्रीसी, मतलब कि उसका जो स्टिकीनेस है वो कम होता है, मतलब कि अगर आपने वाटर अप्लाई किया तो इजीली वो चला जाता है, रिमूव होता है। देन वैनिशिंग क्रीम इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। जो वैनिशिंग क्रीम होता है जो हमारे स्किन को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि हाइड्रेटिंग इफेक्ट इस वजह से देता है कि उसमें जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा है और उसी की वजह से वो हाइड्रेटिंग इफेक्ट दे सकता है। देन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन गिव पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट, मीन्स जो कंडक्टिविटी टेस्ट है ये एक इवैल्यूएशन टेस्ट है इमल्शन के लिए। कंडक्टिविटी जो टेस्ट है वो एक तरह का मतलब कि इवैल्यूएशन टेस्ट है इमल्शन के लिए, कि जिसमें अगर वाटर एक्सटर्नल फेज हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फ्लो होने के वजह से जो बल्ब है वो ब्लो हो जाता है। तो ये है इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर द इमल्शन, कि जिससे प्रूव होता है कि ये किस टाइप का इमल्शन है। देन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन शोज अपवर्ड क्रीमिंग। तो जैसे कि हमने अगर एक बीकर में अगर वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाले, मतलब कि
अगर हमने ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन प्रिपेयर किया तो उसमें क्या होगा, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन प्रिपेयर करने के बाद जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे वो अपर सरफेस पे आके मतलब कि आ जाएंगे, तो ये है अपवर्ड क्रीमिंग। तो now we are going to discuss about the WO type of emulsion. WO type of emulsion, in that water is a internal phase and oil is a external phase। मतलब कि WO type of emulsion में water जो है वो इंटरनल फेज़ में होगा, वाटर जो है वो कम अमाउंट में होगा, एंड ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेज़ है तो ज़्यादा अमाउंट में होगा। WO टाइप ऑफ इमल्शन जो है मतलब कि जिसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्रीसी होगा। ग्रीसी मतलब कि स्टिकी होगा, वो जल्दी से बॉडी से रिमूव नहीं होगा। कोल्ड क्रीम इज इट्स एग्जाम्पल, मतलब कि जो कोल्ड क्रीम है जो हम विंटर में लगाते हैं, तो ये WO टाइप ऑफ इमल्शन का एग्जाम्पल है। देन निगेटिव कंडक्टिविटी टेस्ट, ऑब्वियसली ये कंडक्टिविटी टेस्ट निगेटिव देगा क्योंकि उसमें वाटर कम अमाउंट में है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। देन लिपोफिलिक इमल्सिफायर आर यूज। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी हमारी कुछ एक्सटर्नल फेज़ होगी, इमल्शन की जो भी हमारी एक्सटर्नल फेज़ होगी, उसी तरह का मतलब कि जो हमें इमल्सिफायर है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, उसी तरह इमल्शन में इमल्सिफायर को यूज़ किया जाता है। ताकि जो मतलब कि जैसे कि दो मतलब कि फ्रेंड्स है और अगर कोई हम कहें कि दो पर्सनालिटीज़ है तो उनमें फ्रेंडशिप लाने के लिए जैसे कि तीसरी एक कोई पर्सनालिटी लगती है, उसी तरह अगर इंटरनल फेज़ है एंड एक्सटर्नल फेज़ है तो उनमें दोस्ती लाने के लिए कोई अदर एजेंट लगता है, तो वही अदर एजेंट इन केस ऑफ इमल्शन होता है इमल्सिफायर। तो अगर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन हो जिसमें कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो हाइड्रोफिलिक जो इमल्सिफायर है वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर WO टाइप का इमल्शन हो मतलब कि जिसमें ऑयल एक्सटर्नल फेज़ हो तो उस टाइम लाइपोफिलिक इमल्सिफायर को यूज़ किया जाता है। OW इमल्शन शोज अपवर्ड क्रीमिंग। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक बीकर में वाटर बहुत अमाउंट में लिया, ऑयल थोड़ा सा लिया, तो ऑयल जो होगा वो अपवर्ड सरफेस पे आ जाएगा। और अगर एक कंटेनर है कि जिसमें ऑयल ज़्यादा अमाउंट में लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वाटर नीचे बैठ जाएगा, तो इसके वजह से डाउनवर्ड क्रीमिंग हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है in between oil in water type of emulsion and water in oil type of emulsion। and always remember कि oil in water type of emulsion हो या water in oil type of emulsion हो, दोनों भी emulsion जो है वो मैक्रो emulsion के टाइप है। मैक्रो emulsion में मतलब कि मैक्रो मतलब कि बड़ा साइज़, और इसमें जो है वो जो ग्लोब्यूल्स की साइज़ है वो बड़ी है। ये डायग्राम है इसका, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ऑयल इन वाटर में क्या है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर एक्सटर्नल फेज़ है, और एक्सटर्नल फेज़ को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम। एक्सटर्नल फेज़ को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम या तो कंटिन्यूस फेज़, एंड इंटरनल फेज़ को क्या कहा जाता है, डिस्पर्स फेज़ या तो डिसकंटिन्यूस फेज़ या तो इंटरनल फेज़ ये कहा जाता है। ये टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये दो इमल्शन के टाइप्स है, और ये दोनों भी मैक्रो इमल्शन के टाइप है। मैक्रो मतलब का बड़ा साइज़, मतलब कि इसमें जो ग्लोब्यूल्स का साइज़ है वो बड़ा होगा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इमल्शन इज़ अ मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमल्शन विद इन इमल्शन। These are of two type, that is OWO and second one is a WOW। मतलब कि ये तो एक इमल्शन में दूसरा इमल्शन इनकॉर्पोरेट करने जैसा है। मतलब कि यहाँ पे OWO में ऑयल ही मोस्ट इंटरनल फेज़ है एंड ऑयल ही मोस्ट एक्सटर्नल फेज़ है, और W जो है मतलब कि वाटर जो है वो इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच है। और WOW में मोस्ट इंटरनल फेज़ वाटर है एंड मोस्ट एक्सटर्नल फेज़ भी वाटर ही है, और बीच में इंटरनल फेज़ के दौर पे जो है वो ऑयल है।
तो WO type of emulsion also called as liquid membrane system. Last type is a micro emulsion. Micro emulsion formed by simple mixing of all component and do not require high shear condition like other emulsion. माइक्रो इमल्शन जो होता है वो जल्दी से बनता है, और माइक्रो इमल्शन जो है वो अदर इमल्शन से बहुत ही डिफरेंट होता है, बिकॉज माइक्रो इमल्शन जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होता है. अदर जो इमल्शन के टाइप्स है वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं. एंड माइक्रो इमल्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, और ये जो अदर टाइप्स के हैं वो मिल्की अपीयरेंस के दिखते हैं. तो ये डिफरेंस है इमल्शन के टाइप में. देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब कि अगर कोई कंटेनर में आपको इमल्शन दिया हुआ है सामने, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का इमल्शन है. तो इसके लिए हम डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट यूज़ करते हैं. तो पहला टाइप है डाइल्यूशन टेस्ट. इन डाइल्यूशन टेस्ट वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन इज डाइल्यूटेड विथ ऑयल. मतलब कि जिस इमल्शन में वाटर इंटरनल फेज है और ऑयल एक्सटर्नल फेज है, तो अगर उसमें ऑयल बहुत सारा ऐड किया जाए तो क्या होगा, इमल्शन एज इट इज़ रह जाएगा. मतलब कि इस डायग्राम में दिखाया है कि ये जो मतलब कि एक बिकर है, उसमें OW टाइप का इमल्शन है. OW मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, कि जिसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में है. तो उसमें अगर बहुत सारा वाटर हमने डाला तो क्या होगा, उसका एक्सटर्नल फेज ही वाटर है, तो बहुत सारा वाटर डालने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे. पर अगर उसमें ऑयल डाला तो क्या हो जाएगा, ऑयल का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, और इसके वजह से फेज़ चेंज हो जाएगा. मतलब कि जो इंटरनल फेज़ है वो एक्सटर्नल फेज़ बन जाएगा, और उसके वजह से वो OW टाइप का इमल्शन जो है वो फेस उसकी चेंज हो जाएगी. इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन इज़ डाइल्यूटेड विथ वाटर. ऑयल इन वाटर टाइप का जो इमल्शन है वो वाटर से डाइल्यूट किया जाता है. तो डाइल्यूशन टेस्ट से अगर फेज़ में चेंज आ रहा है तो हम मतलब कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी इंटरनल फेज़ है, कौन सी एक्सटर्नल फेज़ है. अगर जो एक्सटर्नल फेज़ है वही हमने डाली तो उसके वजह से कुछ चेंज नहीं होगा, पर अगर उसके अपोजिट डाला तो फेज़ का चेंज हो जाएगा. तो ये है डाइल्यूशन टेस्ट. देन सेकेंड वन इज़ अ कंडक्टिविटी टेस्ट. कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है कि जो OW टाइप का इमल्शन है जिसमें वाटर एक्सटर्नल फेज है, तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन जो है वो पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट देगा. मतलब कि उससे ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में क्या है, वाटर एक्सटर्नल फेज है, तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत इजीली हो पाएगा, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन हो, मतलब कि जिसमें ऑयल एक्सटर्नल फेज है, अगर उस टाइप का इमल्शन हो तो उसके वजह से क्या होगा कि वाटर तो कम अमाउंट में है और ऑयल तो कंडक्शन नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी का, तो कंडक्शन नहीं होने की वजह से वो जो लैम्प है वो ब्लो नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. देन थर्ड इज़ अ डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट. डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि दो टाइप्स के डाई का यूज़ करते हैं. पहले तो वाटर सोल्यूबल डाई होते हैं और सेकेंड वन इज़ अ ऑयल सोल्यूबल डाई. वाटर सोल्यूबल डाइज में आता है मिथाइलिन ब्लू एंड एमरांथ, एंड ऑयल सोल्यूबल डाइज में आता है स्कारलेट रेड. When an water soluble dye amaranth is added to the emulsion and if continuous phase appear red, then it is OW type of emulsion. If the discontinuous phase appear red, then it is WO type of emulsion. मतलब कि वाटर सोल्यूबल डाइज होते हैं, एक तो मिथाइलिन ब्लू होता है, एमरांथ होता है, और ऑयल सोल्यूबल डाइज में क्या होता है, एग्जाम्पल है स्कारलेट रेड का. तो अगर हमने एमरांथ लिया और एमरांथ हमने इमल्शन में ऐड किया, और उसके एमरांथ ऐड करने से अगर कंटिन्यूस फेस रेड हो गई, मतलब कि वो जो डाई का कलर है वो अगर कंटिन्यूस फेस को आ गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वो खुद जो डाई है वो वाटर सोल्यूबल है,
और वाटर सोल्यूबल डाई होगा तो वाटर के फेज में ही वो मतलब कि सोल्यूबलाइज होगा। तो अगर पूरा जो कंटिन्यूस फेज है एज ये डायग्राम में दिखाया है, पूरा जो कंटिन्यूस फेज है वो रेड हो गया। रेड हो गया मतलब कि क्या, वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि वाटर एक्सटर्नल फेज में है, और जो नॉन कलर्ड पोर्शन है मतलब कि जो स्पॉट दिख रहे हैं वो ऑयल के हैं, और जो बाकी का पोर्शन है वो वाटर का है। इफ डिसकंटिन्यूस फेज अपीयर रेड देन इट इज WO टाइप ऑफ इमल्शन। यहाँ पे जैसे दिखा है कि स्पॉटी दिख रहा है, स्पॉटी मतलब कि वो जो स्पॉट का पार्ट है वहाँ पे एमरंथ सॉल्युबलाइज हो गया, मतलब कि वो जो इंटरनल फेज है वो वाटर है और एक्सटर्नल फेज ऑयल है। तो इसके इस टाइप से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह का मतलब कि इमल्शन है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट देखा एक डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन में क्या किया जाता है कि जो एक्सटर्नल फेस है वही ऐड किया जाता है। वाटर इन ऑयल में क्या किया जाता है, ऑयल ऐड किया जाता है, और ऑयल इन वाटर में क्या किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है। और ये जो एक्सटर्नल फेज जो है वो अगर हमने ऐड किया तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ मतलब कि चेंजेस नहीं होते, पर उसका अपोजिट अगर हमने फेज ऐड कर दिया तो उसके वजह से फेज का चेंज हो जाता है। सेकेंड, कंडक्टिविटी टेस्ट डिपेंड अपॉन द good conductor property of the electricity of the water. And third is a dye solubility test, and fourth one is a fluorescence test. फ्लोरोसेंस टेस्ट में ऑयल शोज फ्लोरोसेंस, ऑयल की प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंस दिखाने की। जब उसमें से यूवी लाइट पास होता है तो वो जो ऑयल है वो फ्लोरोसेंट नेचर दिखाता है। व्हेन यूवी लाइट शोज स्पॉटी फ्लोरोसेंस देन इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, स्पॉट्स दिख रहे हैं मतलब कि क्या, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑयल की इंटरनल फेज है और एक्सटर्नल फेज जो है वो वाटर की है। बट ये वाले डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि पूरा जो कंटिन्यूस फेज है वो फ्लोरोसेंट नेचर दिखा रहा है, मतलब कि वो क्या है, ऑयल इज़ अ एक्सटर्नल फेज एंड वाटर इज़ अ इंटरनल फेज। तो ये एक इवैल्यूएशन टेस्ट होती है। एंड लास्ट वन इज़ अ कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विथ अ कोबाल्ट क्लोराइड। फिल्टर पेपर जो होता है वो कोबाल्ट क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है, और व्हेन ब्लू कलर चेंज टू रेड, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ ट्रीट करने की वजह से उसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। और अगर वो कलर इमल्शन अप्लाई करने के बाद रेड हो गया तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इमल्सीफायर का। तो इमल्सीफायर का पार्ट कवर करने से पहले जो हमें HLB स्केल है, HLB स्केल हमें पता होना चाहिए। और HLB स्केल की जो कंसेप्ट है वो ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये एक फिक्स वैल्यूज़ होती है, जैसे कि एंटी फोमिंग एजेंट की 0 से 3 से लेकर WO टाइप ऑफ इमल्शन की 3 से 6 से लेकर देन वेटिंग एजेंट की 7 से 9 तक, OW टाइप ऑफ इमल्शन की मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन 8 से लेके 16 तक, डिटर्जेंट की 13 से लेके 15 तक, एंड इमल्सीफाइंग एजेंट की 15 से लेके 18 तक। तो ये जो HLB वैल्यू होती है वो क्या होती है कि एक से लेकर मतलब कि फ्रॉम 1 to 20 होती है, और ये हर एक की मतलब कि डिसाइड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ में वेटिंग एजेंट की पूछी जाती है 7 से लेके 9 तक। और अगर आपको WO टाइप ऑफ इमल्शन एंड OW इमल्शन में कन्फ्यूजन है तो कैसे याद रखना है कि वाटर मतलब कि जैसे कि महाभूत में जो जल का कंसेप्ट है, जल पहले, तो जल पहले है तो WO इमल्शन की वैल्यू क्या है 3 to 6, एंड OW की क्या है 8 से लेके 16 तक। तो ये कंसेप्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, MCQ में पूछी जाती है। Emulsifier. Emulsifying agent are the substance that are soluble in both oil and water phase and help to decrease the coalescence of the globules.
मतलब कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो जो हमारा इमल्शन है उसे स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। जब इमल्सिफाइंग एजेंट ना हो तो ऑटोमेटिकली जो इमल्शन की स्टेबिलिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोब्यूल्स है वो उनका कोएलेसेंस होता है। मतलब कि जब हमें कोई भी ड्रग पार्टिकल हम लेते हैं, ड्रग पार्टिकल लेने के बाद उसका साइज़ रिडक्शन करते हैं, और साइज़ रिडक्शन करने के बाद ही हम उसे इमल्शन या सस्पेंशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसे इमल्शन में यूज़ कर रहे हैं, तब जो पार्टिकल साइज़ रिडक्शन हुआ है उसके वजह से पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और एनर्जी अगर बढ़ गई तो हमें पता है कि जब एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यही जो स्टेबिलिटी जो कम हुई है और एनर्जी जो बढ़ गई है उसके वजह से जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे ही कम करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आइदर सरफैक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, या तो नेचुरली ऑब्टेनिंग जो हाइड्रोकोलाइड्स है उन्हें यूज़ किया जाता है, या तो कुछ क्लेज होती है जैसे कि बेंटोनाइट है, विगम है, उन्हें यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जो हमने पार्ट है वो है सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट उनके टाइप्स होते हैं एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। एनायनिक जो होते हैं उनमें एग्जाम्पल्स है सोप, देन सल्फोनेट्स, देन सल्फेट, देन सोडियम लॉरल सल्फेट, SLS बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सोडियम लॉरल सल्फेट। कैटायनिक, कैटायनिक में एग्जाम्पल है सिट्रीमाइड, एंड नॉन आयनिक उसमें एग्जाम्पल है ट्वीन एंड स्पैन। तो ट्वीन का जो यूज़ है वो ऑलवेज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में किया जाता है, और स्पैन का जो है यूज़ है वो WO टाइप ऑफ इमल्शन में किया जाता है। तो ये इमल्सिफायर के टाइप्स है। तो एक्चुअली सरफैक्टेंट का कंसेप्ट क्या है? तो सरफैक्टेंट इज़ अ एम्पोलाइटिक स्ट्रक्चर, मतलब कि उसमें वो वाटर में भी सोल्यूबल होता है एंड ऑयल में भी सोल्यूबल होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब कि हेड का जो पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, एंड लिपोफिलिक टेल मतलब कि जो टेल का जो पोर्शन होता है वो लिपिड लविंग होता है। And the concentration of the surfactant at which micelle formation occur is a critical micelle concentration. मतलब कि ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया है कि ये जो एक स्ट्रक्चर है स्पेरिकल जो बना हुआ वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है। मतलब कि अगर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे हम सरफैक्टेंट ऐड करते हैं इमल्शन में तो ये स्ट्रक्चर बनता है जो स्पेरिकल शेप का होता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सरफैक्टेंट का उसे ही कहा जाता है क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये पूरा माइसेल का स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है क्राफ्ट पॉइंट। तो ये दिखा है कि ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है उनको, मतलब कि लिपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर को हेट करने वाली, और लिपिड को मतलब कि लव करने वाली, दैट इज़ लिपिड लविंग। और जो हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब कि वाटर लविंग, एंड जो लिपिड लिपिड में इनसॉल्युबल है वो। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो जो बना है स्पेरिकल शेप का वो है माइसेल, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइसेल। देन natural emulsifying agent, natural emulsifying agent consist of example of acacia, tragacanth, gelatin and lecithin. Lecithin and last one is a finely divided particles. तो उसमें आता है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट इज़ अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, एंड वीगम दैट इज़ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इमल्सिफायर्स के। तो एनायनिक इमल्सिफायर जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं।
कैटायनिक जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और नॉन आयनिक जो होते हैं उनमें नो चार्ज। एंड नॉन आयनिक जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनके वजह से इरिटेशन कम होता है, और वो ओरल एंड पैरेंट्रल फॉर्मुलेशंस में नॉन आयनिक इमल्सिफायर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो जो एनायनिक इमल्सिफायर है उनमें बहुत ही अच्छी फोमिंग प्रॉपर्टी होती है, और वो लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। एंड कैटायनिक जो होते हैं उनमें बैक्टीरिसाइडल एक्शन होती है। तो ये एनायनिक कैटायनिक का एक मतलब कि एक ब्रीफ रिव्यू है। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब कि जो नेचुरल ओरिजिन से जो भी कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है, जैसे कि अकेशिया, ट्रेगाकान, देन कोलेस्टेरॉल, जिलेटिन, तो ये सभी हाइड्रोकोलाइड्स में आते हैं। और हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। एंड जो मतलब कि जो सरफैक्टेंट्स होते हैं किसी भी तरह के, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक, वो जो होते हैं वो मोनोमोलिकुलर फिल्म तैयार करते हैं। मोनोमोलिकुलर एंड मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म मतलब कि ये डायग्राम में दिखाया है कि व्हाट इज़ मीन बाय मोनोमोलिकुलर फिल्म, कि एक अगर कोई ग्लोब्यूल जो है तो उसमें अगर हम मतलब कि इमल्शन में एक ग्लोब्यूल है, और अगर हमने सरफैक्टेंट ऐड किया तो सरफैक्टेंट ऐड होने के वजह से क्या होगा, मोनोमोलिकुलर फिल्म बनेगी। मतलब कि सिंगल लेयर, उसका जो सिंगल लेयर है सरफैक्टेंट का, सिंगल लेयर जो है वो ग्लोब्यूल के ऊपर जो है वो बना रहेगा। तो ये एक उसकी मतलब कि प्रोटेक्टिव शीट बनेगी। ये प्रोटेक्टिव शीट किसके लिए है, कि इमल्शन की स्टेबिलिटी के लिए है, ताकि जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाए। तो मोनोमोलिकुलर फिल्म कौन बनाता है, सरफैक्टेंट बनाता है। और मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म कौन बनाता है, कि जो नेचुरल ओरिजिन के है, अकेशिया है, ट्रैगाकांथ है, वो पूरे पार्टिकल पे मल्टी मॉलिक्यूलर फिल्म बनाते हैं, बड़ी मतलब कि बहुत सारे लेयर की प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं। और दूसरे जो है सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि बेंटोनेट और वीगम, वो एक मतलब कि उनकी सॉलिड पार्टिकल फिल्म, बहुत ही रिजिड फिल्म बनाते हैं। तो ये हर एक का तरीका होता है मतलब कि इमल्शन स्टेबल करने का। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल गुड इमल्सिफायर फॉर्म्स इम्परमिएबल शीट। तो ये बात है इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन नाउ वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट।